जय आरसीएम दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं आरसीएम बिजनेस में किस प्रकार से हम सक्सेस हों इसके लिए कुछ टिप्स लेके। और आज की जो विषय हमारा आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, मैं बात करूंगा सोच की। जिस दिन हमने अपनी सोच बदली, जिस दिन हमने ऊंचा सोचना शुरू किया, समझो उस दिन हम कामयाब होना शुरू हो गए सर। जब तक हम भीड़ में रहेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि भीड़ हमें कभी कामयाब होने नहीं देगी। भीड़ के बीच में हम कभी अपनी पहचान नहीं बना सकते। आप सपोज करिए कोई समारोह है, विवाह है और उसमें आप नाच रहे हैं। अगर आप भीड़ के अंदर नाच रहे हैं तो लोग यही कहेंगे 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, यानी एक भीड़ नाच रही थी, लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उसी समारोह में अगर आप भीड़ से अलग नाचते हैं तो आपकी एक पहचान बनेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आरसीएम बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो आपका अपना रास्ता अलग से बनाना पड़ेगा, एक अलग से रास्ता शुरू करना पड़ेगा जिस पे आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन भी हमने अपनी सोच को बदला उस दिन हम लोगों के सपनों में आना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन भी हमने अपने रास्ते को बदला, भीड़ से अपने रास्ते को अलग कर दिया, तो समझो उस दिन से हमारी कामयाबी का पहला स्टेप शुरू हो गया, पहला कदम शुरू हो गया। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार एक रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी था। उसका काम, डेली का काम वहां पे भीख मांगना था। एक बार एक ट्रेन में गया तो वहां पे एक बड़ा सूट बूट पहन के एक व्यक्ति बैठा हुआ था और जाते ही शुरू हो गया, बाबूजी कुछ दो, बाबूजी कुछ दो। लेकिन बाबूजी खामोश थे, वो कुछ नहीं दे रहे थे। उसने कहा चल चल आगे, मुझे कुछ नहीं देना तुझे। बोला नहीं बाबूजी, मुझे खाने के लिए कुछ दो, खाने के लिए कुछ दो। बोलता ठीक है, मैं तुझे भीख दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे देगा क्या? तेरे पास देने के लिए है भी क्या? और सच बात भी है सर कि फ्री में तो भगवान भी कुछ नहीं देते। भगवान भी कर्म करवाते हैं, काम करवाते हैं। कर्म करो फिर जाके फल मिलेगा, फिर कुल मिलेगा। उस व्यक्ति ने भी वही किया। उस बंदे को, उस भिखारी को यह कहा कि तुझे मैं तो कुछ दूंगा, लेकिन उसके बदले में तू क्या मुझे देगा? तेरे पास तो कुछ नहीं है। भिखारी आगे बढ़ गया, निराश होकर आगे बढ़ गया। लेकिन उसके दिमाग में एक नई सोच पैदा हो गई। उसने सोचा इसने तो सच कहा, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर उतरा, ट्रेन से बाहर उतरा और स्टेशन पे कुछ हरे भरे फूल लगे हुए थे, उसने क्या किया, वहां से 4-5 फूल तोड़ दिए और जाते ही आगे दूसरे व्यक्ति को शुरू हो गया, बाबूजी मुझे कुछ दे दो, मुझे खाने के लिए कुछ भीख दे दो। जैसे उसने वहां से कुछ निकाला तो इसने यहां से फूल दे दिया। सारे लोग हैरान हो गए कि एक भिखारी आज की डेट में फूल दे रहा है। तो चलो कुछ फूलों के जो शौकीन भी थे उनको भी जैसे जैसे उसके हाथ में फूल दिखे उन्होंने पैसा देना शुरू हो गया। तो भिखारी बड़ा खुश हो गया, मुझे इतने पैसे आ गए। लेकिन उसकी सोच बदलना शुरू हो गई। जैसे ही सोच बदलना शुरू हो गई तो दूसरे तीसरे दिन ऐसा काम चलता रहा। दोबारा से उसी ट्रेन में जाके फिर से भीख मांगने के लिए भिखारी जाता था, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था। इस बार उसके झोले में वो फिर से फूल भरे हुए थे। जैसे ही वो व्यक्ति सामने अपनी सीट पे बैठा हुआ था, उसके सामने गया, उसके पास गया, तो भाई साहब कहते हैं फिर मुझे कुछ भीख दे दो, कुछ पैसे मुझे खाने के लिए दे दो। तो उसने जैसे अपने झोले में से फूल निकाल के उसके सामने रखा तो उस बंदे ने उसको कुछ पैसे दे दिए और फूल अपने पास रख दिया। उस भिखारी की सोच बदल गई। उसने सोचा यार मैं कुछ दे रहा हूं, इससे तो खुश होकर मुझे भीख दे रहे हैं। तो जैसे ही वो गाड़ी चल पड़ी, वो भिखारी गाड़ी से उतर गया। भिखारी जो है वो अपने प्लेटफार्म से बाहर आता और जोर जोर से चिल्लाता है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। तो सभी लोग कहने लगे कि ये भिखारी आज पागल हो गया है। इसी तरह से जिस समय हम आरसीएम में हमें लोग पागल कहना शुरू कर देंगे, समझे हमारी कामयाबी की शुरुआत हो गई है। इसी प्रकार से भिखारी 4-5 महीने के लिए गुम हो गया और 4-5 महीने बाद फिर उसी ट्रेन में एक बार सफर करने के लिए आया। फिर से वो सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति उस सीट पे बैठा हुआ था। यहां से एक और सूट बूट पहन के व्यक्ति वहां पे बैठ गया। उसने कहा भाई साहब आप मुझे पहचानते हो? उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता हूं, मुझे लगता है पहली बार मिले। उसने भिखारी ने कहा कि नहीं नहीं, अब हमारी तीसरी मुलाकात है, हम 2 बार पहले मिल चुके हैं। आपने मुझे सबसे पहले तो कुछ लेने के लिए कुछ देने का सिखाया। अगर हमने किसी कुछ लेना है तो कुछ देना भी चाहिए। और दूसरी बार आपने मुझे बिजनेस करना सिखाया, बेचना सिखाया। और आज की डेट में मेरा फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापार है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों
कि जब तक हम अपना रास्ता अलग नहीं बनाएंगे, जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए हमें कम से कम अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जिस प्रकार से उस भिखारी ने भीख मांगने से सोच बदली और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, इसी प्रकार से हम अगर अपना रास्ता अलग करेंगे, हम अपनी सोच को बदलेंगे, तो ये गारंटी है कि हम आरसीएम में कामयाब होंगे होंगे होंगे। दोस्तों, मैं आपको आखिर में यह बताना चाहूंगा कि हम सुकुड़ सुकुड़ के क्यों सोते हैं। अरे भाई साहब, ओढ़ने वाली चादर लंबी कर दो ना, पैर पसार के सो जाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आरसीएम में सोच बदलो, अपना रास्ता अलग से चुनो और खूब ऐश करो। धन्यवाद। जय आरसीएम।